Assalamualaikum students, open your SST book, chapter number 24, the East India Company. In this chapter we study about the East India Company. Later on they ruled on on subcontinent. East India Company was granted to the English merchants 1600 31st December 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एज तजारत करने बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में आई थी। 1612 में कैप्टन बेस्ट थे जो सूरत के मुकाम पे मुग़ल रूलर ने उनको परमिशन दी कि वो यहाँ पे एज अ ट्रेड आए। सर थॉमस राव जो है वो 1615 में आए थे, सबसे पहले कैप्टन बेस्ट आए थे। फिर वो जो थॉमस राव हैं वो किंग जेम्स वन के एम्बेसडर बन के मुग़ल दरबार में हाज़िर हुए थे। तो इस तरह जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ यानी उन्होंने जो उनको इलाके दिए गए मुग़ल सरकार की तरफ से, तो वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की, यानी वहाँ पे वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके रखते। द फ्रेंच फॉर्म्ड देयर कंपनी अ फ्यू ईयर्स लेटर, उसके कुछ अरसे बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ आके सेटल हुए एज अ ट्रेडर्स, तो फ्रेंच जो थे फ्रांस के लोगों उन्होंने भी यहाँ पे आकर सेटल हुए। द डच ड्रॉव द पुर्तगीज़ आउट ऑफ द मोस्ट इंडियन एक्सपेक्ट, जो डच यानी फ्रेंच पीपल थे वो यहाँ पे आए और वहाँ उन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज़ या जो स्टेशंस हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बनाए। नाउ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो अब उन लोगों के दरमियान तिजारती फ़ाइट शुरू होगी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल अपनी तरफ करना चाहते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें जो है उनके बेनिफिट्स लेना चाहते थे। इन 1741 में द फ्रेंच मैन डुप्लेक्स बिकेम द गवर्नर ऑफ फ्रेंच स्टेशन पौंडीचेरी का, वो फ्रेंच स्टेशन का वो हेड गवर्नर बना। ही ट्रेन एन आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर इन यूरोपियन वे ऑफ फाइटिंग, तो उन्होंने जो है वो इंडियंस लोगों को इकट्ठा किया और उनको यूरोपियन वे में उनको फाइटिंग सिखाई, उनको इक्विपमेंट्स दिए, उनको सब चीज़ें दी। एट दिस टाइम द मुग़ल एम्परर हैड ऑलमोस्ट collapsed after different princes were fighting for power, that क्योंकि मुग़ल डिनेस्टी इन 1741 तक उनकी औरंगज़ेब की डेथ के बाद वो काफ़ी आपस में प्रिंस की फ़ाइट में इतने वो आपस में उलझे हुए थे कि उन्हें ये समझ ही नहीं रहा था कि बाहर जो है वो फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में इंडियंस पीपल्स को लेके आपस में इतना फ़ाइट कर रहे हैं और ख़ुद जो है वो रूल करना चाहते हैं। इन 1748 व्हेन द रूलर ऑफ द स्टेट्स ऑफ कार्निक एंड हैदराबाद बोथ डाइड, अब वो दोनों की डेथ होगी। 2 राइवल्स अपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द थ्रोन्स। अच्छा, अब एक तरफ कर्नाटका में चांदा साहब थे, द प्रिंस सपोर्टेड बाय द फ्रेंच। अब उनको अच्छा इन दोनों जो स्टेट्स के जब उनकी हेड्स की डेथ हुई तो ये दोनों को राइवल्स ने जो है वो सपोर्ट की। कर्नाटका के चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, won and were made a ruler. The British East India Company realized that this is serious, कि फिर इससे बहुत मसले होंगे, तो उन्होंने क्या किया, they sent their army under Robert Clive and captured Arcot, capital of Karnataka. कर्नाटका का जो कैपिटल था आर्कोट, उसको कैप्चर कर लिया। व्हेन का चांदा साहब डाइड, मोहम्मद अली जो प्रिंस को ब्रिटिश प्रिंस जिसको सपोर्ट कर रहे थे उनको उन्होंने रूलर बना दिया। ऑन द अदर हैंड हैदराबाद में फ्रेंच पुट देयर प्रिंस सलाबत जंग, उन्होंने सलाबत जंग को बना दिया। बट द ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट इन यूरोप सेड दैट देयर कंपनीज आर्मी मस्ट नॉट फाइट टू वन अनदर, लेकिन यूरोप में उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि ब्रिटिश और फ्रेंच को आपस की आर्मीज़ को लड़ना नहीं चाहिए। Other princes in the regions felt that the British army was better of the two, so the British East India Company influence grew. लेकिन क्योंकि जो बाकी स्टेट्स के प्रिंस थे उन्हें लगा कि जो ब्रिटिशर्स आर्मी है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच आर्मी, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। France was still strong in north eastern India, बंगाल की तरफ।
द ब्रिटिश हैज़ ट्रेडिशनल स्टेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट बंगाल की तरफ उनका जो स्टेशन था वो फोर्ट विलियम स्टेशन था, जिसको आप कोलकाता कहते हैं। बिल्ट ओके, वहाँ का जो रूलर था सिराजुद्दौला, आपने ये नाम सुना होगा। व्हेन दे रिफ्यूज्ड टू नॉक देम डाउन, सिराजुद्दौला अटैक्ड एंड कैप्चर्ड द सिटी। तो जब सिराजुद्दौला ने उनको लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो सिराजुद्दौला ने उन पर अटैक किया और 1556 में उन्होंने सिटी को कैप्चर कर लिया। सून आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव अराइव्ड एंड नॉट ओनली रिकैप्चर्ड फोर्ट विलियम यानी कोलकाता को, बल्कि उन्होंने फ्रेंच स्टेशन ऑफ चंद्रनगर को भी सीज कर दिया यानी बंद कर दिया। क्लाइव नाउ वांटेड टू स्टॉप ऑल फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द एरिया ऑफ बंगाल। ब्रिटिश कुड हैव ऑल द ट्रेड टू डू दिस। अब उन्होंने सिराजुद्दौला को जो है वो हराना था, क्योंकि 1756 में सिर्फ वही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। तो उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो चीफ थे मीर जाफ़र, उनके साथ उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देंगे तो आपने जो है वो हमारा साथ देना है। तो इस तरह द बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुई, जिसे जंग प्लासी कहते हैं, द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी में ये हुआ कि सिराजुद्दौला की जो ट्रूप्स थी वो यानी फ़ौज थी, वो डिज़ास्टर उसके साथ ये हुआ कि मीर जाफ़र ने अपने सोल्जर्स को सिराजुद्दौला की सोल्जर से अलहदा कर दिया, और जो सिराजुद्दौला के सोल्जर्स के पास गन पाउडर था उसको उन्होंने गीला कर दिया, जिसकी वजह से वो यूज़लेस होगी, वो चल ही नहीं सकती थी। सिराजुद्दौला हिमसेल्फ वॉज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड बाय ब्रिटिश, और उसकी भी वो जो मुखबरी थी वो मीर जाफ़र ने की थी। तो इसी तरह फिर मीर जाफ़र जो हैं उन्होंने गद्दारी करके अपने हेड को मरवाया और ख़ुद वो वहाँ के निज़ाम बन गए। अब जब मीर जाफ़र निज़ाम बने तो फिर क्या हुआ? Mir Jafar was made Nizam, but he was forced to pay East India Company 10 million rupees for the damage caused to Fort William, and 16 million each. Clive and several other officials, a quarter of the whole revenue of Bangla, had to be handed over the British each year. But as there was not enough money, Mir Jafar was forced to sell huge amounts of his own jewels. Clive was made governor and returned to Britain 4 years later, a very rich man. इस तरह मतलब बांग्लादेश का जितना भी रेवेन्यू था वो हाफ से भी ज़्यादा उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिया, और मीर जाफ़र के पास इतने पैसे उस टाइम नहीं थे कि उसने अपने ज्वेल्स यानी कीमती जवाहरात को भी सेल कर दिया। और क्लाइव जब वापस गया तो ब्रिटिश 4 साल के बाद तो वो बहुत अमीर हो चुका था। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद और इतना पैसा अंग्रेज़ों को देने के बाद मीर जाफ़र को वो वहाँ का निज़ाम तो वो बन गया, लेकिन उसके हालात यानी बंगाल ईस्ट यानी बांग्लादेश और इंडिया में जो बंगाल है उन दोनों को मिला के वो पूरा बंगाल इतना बड़ा बनता था, वो सब बहुत बुरी हालत में चले गए। द प्लंडर ऑफ बंगाल। द ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ प्लंडर Bengal, imposing heavy taxes, forcing rich people to pay huge bribes। यानी बंगाल में ये टैक्सेस का न्यू शुरू रिफॉर्म हुई और रिश्वत की रिफॉर्म। दे कंपेल्ड मीर जाफ़र टू फ्री ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स फ्रॉम टैक्स। उन्होंने कहा कि फिर लेकिन जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे तजारत करते थे, ट्रेड करते थे, उन पे कोई टैक्स नहीं होगा। और इसी तरह फिर इस तरह तो बहुत नुकसान हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट फेल वेरी रैपिडली। द नेक्स्ट गवर्नर फ्रॉम इंग्लैंड ब्लेम मीर जाफ़र फॉर द टेरिबल पॉवर्टी इन बंगाल विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्विंग डेथ। और ऑब्वियसली जब निज़ाम के पास इतना पैसा ही नहीं है तो वो किस तरह वहाँ उनको चला सकता था। और इस तरह उन्होंने मीर जाफ़र के ऊपर ब्लेम डाला कि मीर जाफ़र की वजह से बंगाल में इतने बुरे हालात हुए हैं, और रीज़न भी यही है। लेकिन उस टाइम मीर जाफ़र को गद्दारी सूझी हुई थी तो उन्होंने गद्दारी की, और उसके बाद उन्होंने उस गद्दारी का उसको ये मिला। मीर जाफ़र वॉज ड्राइवन आउट एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज पुट ऑन द थ्रोन। और जिस थ्रोन की खातिर मीर जाफ़र ने गद्दारी की सिराजुद्दौला से, वो थ्रोन उनके सन इन लॉ ने उनसे छीन लिया। कासिम वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन
Then Mir Jafar and at once took away many of privileges of the company. The company army then drove him out, put Mir Jafar back on throne, क्योंकि मीर जाफ़र जो कासिम थे उनके सन इन लॉ वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे, उन्होंने बहुत से प्रिविलेजेस उनसे वापस लिए, लेकिन उन्होंने दोबारा मीर जाफ़र को वो ले आए. Mir Qasim went to the old Mughal Emperor Shah Alam II, who had virtually no power. और फिर वो सब हुआ. Things became so bad in 1765. The East India Company sends Clive back to India again to stop the corruption. और उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भेजा, लेकिन करप्शन तो स्टार्ट ही उन्होंने की थी. देन बंगाल के इतने वर्स्ट हालात होने के बाद, बंगाल को इतने बुरे हालात जाने के बाद, फिर इन 1769 में वैरन हेस्टिंग आए, ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट एंड डेस्परेट, सेंट आउट वैरन, मतलब बैंकक्रप्ट हो चुका था वहाँ पे, मामला बहुत उलझे हुए थे. इन 1772 was appointed Governor General of Bengal. He was helped a council 4 men, 3 of whom opposed him in almost everything he did, so that the progress was so slow. यानी 4 थे उनकी काउंसिल में बंदे, उनको सिर्फ एक बंदा कहता था हाँ ये ठीक कह रहे हैं और बाकी 3 अपोज करते थे, इसलिए बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई. इन 1785 वैरन रिटर्न टू इंग्लैंड, वेयर ही वॉज पुट ऑन ट्रायल फॉर मैनी ऑफ थिंग्स ही वॉज सपोज टू हैव डन इन इंडिया. और उनका ट्रायल हुआ, मतलब उनसे भी बंगाल के हालात नहीं सुधर सके. The government in London, however, realized that the private company could not be left to control such a huge country as India. As very important act was passed by Parliament in London under the Prime Minister William Pitt. उन्होंने वो पिट्स इंडियन एक्ट जो है वो 1785 जो है कि बनाया. उसमें द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू बी for trading only. The government of India should be in the hands of council of 6 men in London with a senior member of British Parliament in charge. तो ये सारा नो ब्राइबरी, उन्होंने वो एक्ट बनाया, लेकिन ये सब एक्ट वगैरह तब बने, उससे पहले वो जो है उनको सब कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर चुके थे और अपने आप को अब वो दोबारा एक्ट बना के उसको अपने मुताबिक सेटल डाउन कर रहे थे. तो इस तरह सिराजुद्दौला जो बंगाल के हेड थे उनको रिमूव किया गया, उनका मर्डर किया गया, और किस तरह कॉन्स्पिरेसीज करके ब्राइब करके हालात को वर्स्ट किया गया. ओके जी, फर्दर थिंग्स जो हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे.